Hello students, today we are going to start with the new concept. Parallel axis theorem बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड उसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ लो कि 4 मार्क्स के लिए ये एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से समझ सकता है। सिर्फ एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। बच्चों कंसीडर करते एक बॉडी। ओके, लेट अस कंसीडर अ बॉडी जिसका मास है m। सो आई राइट लेट capital M be the mass of body. ओके, और सपोज इस पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है। कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो उस बॉडी में से एक एक्सिस पास हो रही है, लेट अस से फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, अब इसको जो चाहिए हो नाम दे सकते हो, MON दे दो या फिर एनीथिंग। तो ये एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर से। ठीक है, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है बच्चों? सेंटर से। और इस एक्सिस के अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहां इस एक्सिस के अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेते हैं IO, और इससे h डिस्टेंस दूर देयर इज सेंटर ऑफ मास। और इधर से भी एक एक्सिस जा रही है, सोचो। ठीक है, इसके अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मतलब अब आप ऐसा सोचो कि मुझे IC पता है, इसके अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मुझे IO फाइंड करना है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट O फाइंड करना है, जो कि सेंटर ऑफ मास से h डिस्टेंस पे। सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे? h। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। तो बॉडी का मास मैंने क्या ले लिया? कैपिटल M। C पॉइंट से एक सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है, उसकी वैल्यू हमें पता है। आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC, और हमें फाइंड क्या करना है कि h डिस्टेंस दूर एक पैरेलल एक्सिस है। नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड पैरेलल। एक पैरेलल एक्सिस h डिस्टेंस दूर उसमें से पास हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बॉडी रहेगी तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, और इस एलिमेंट का मास हम ले लेते हैं dm। ठीक है, इस एलिमेंट का मास लेते हैं dm, और ये एलिमेंट हम p पॉइंट पे लेते हैं, लेट अस से। सो आई विल कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dm एट पॉइंट p। सो लेट मी राइट दिस, कंसीडर small element dm at point p। ओके, अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं। ठीक है बच्चों, तो लेट मी ज्वाइन दिस। तो ये डिस्टेंस मिलेगा कि इस एक्सिस से ये पॉइंट p कितना डिस्टेंस पे? OP, और इस एक्सिस से ये पॉइंट p PC डिस्टेंस पे। And I'll do a small construction. I will draw PN perpendicular, ये C point है, PN perpendicular to OC. So what I will do, I will draw PN perpendicular to OC. तो ये सारे पॉइंट्स पर सारा डिजाइनिंग करते हैं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। कंसीडर अ बॉडी जिसका मास m है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। ऑलरेडी वी नो कि जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास से जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और हमें फाइंड करना है कि एक पैरेलल एक्सिस जो h डिस्टेंस
किसी एक पॉइंट से पास हो रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो मैंने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएम, और उस डीएम का मैंने ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दिया और एक कंस्ट्रक्शन कर दिया पीएन परपेंडिकुलर टू ओसी। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डीएम अबाउट एन एक्सिस passing from point O, about an axis passing from point O। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बोला था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, ओपी स्क्वायर। तो मास क्या है, डीएम इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज ओपी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अभी सोचो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मिलेगा, इसीलिए तो छोटा एलिमेंट लिया है ना, एक छोटा सा हिस्सा लिया है ना पूरे बॉडी का। इफ आई विल इंटीग्रेट आई विल गेट फॉर द एंटायर बॉडी। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, okay, about an axis passing from point O। तो आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ डीएमओपी स्क्वायर, और इसको मैं नाम देता हूं आईओ। क्या नाम दिया बच्चों मैंने इसको, आईओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट O is integration of dm op square, उसको मैंने नाम दे दिया IO। ठीक है, so I hope this point is very clear to you। पहले मैंने एलिमेंट का फाइंड किया, फिर इंटीग्रेट करके बॉडी का मिला। पहले किसका फाइंड किया, एलिमेंट का, फिर इंटीग्रेट करके मुझे किसका मिला, बॉडी का मिला। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm about an axis passing from point C। C पॉइंट से जाएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, मास दैट इज एलिमेंट का मास इंटू पीसी स्क्वायर, बना कि नहीं, इसका मास आएगा डीएम इंटू पीसी स्क्वायर। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस, ओके, पासिंग फ्रॉम पॉइंट C, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएमपीसी स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे बॉडी का मिल जाएगा, इसको मैं नाम रखता हूं आईसी। क्या नाम रखा मैंने इसको, आईसी। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएमपीसी स्क्वायर, इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे पूरे बॉडी का मिलेगा, दैट इज आईसी। ठीक है, तो मैंने आईओ और आईसी ये फाइंड कर लिया बच्चा, आईओ का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, आईसी का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, पूरे बॉडी के लिए क्या रहेगा। इज इट सिंपल। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मुझे आईओ और आईसी मिल गया, मुझे एकदम सिंपल है, पहले मैंने आईओ और आईसी क्या है देख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी सॉल्व करने के लिए यू कैन सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ओपी स्क्वायर इज ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, मानते हो कि नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ON को मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज ON, ON इज OC प्लस CN द होल स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। चलेगा बच्चों। तो ON को मैंने क्या लिखा, OC प्लस CN। अभी A प्लस B द होल स्क्वायर, अभी देख के पता चलता है इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, OC स्क्वायर प्लस 2OC CN प्लस CN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। अभी बच्चों ये तो सिंपल है कि भाई ये CN स्क्वायर है, ये PN स्क्वायर है। CN स्क्वायर और PN स्क्वायर के बदले अपन क्या डाल सकते हैं, PC स्क्वायर। तो इसके बदले बच्चों PC स्क्वायर डाल सकते कि नहीं, सोचो सोचो सोचो। CN स्क्वायर और PN स्क्वायर के बदले अपन क्या डाल सकते हैं, PC स्क्वायर डाल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये छोटा सा ट्रायंगल में अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम।
देयरफॉर ओपी स्क्वायर क्या मिलेगा, इट इज ओसी स्क्वायर प्लस 2OCCn प्लस, अभी ये cn स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर के बदले में क्या डाल सकता हूं, pc स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया, आई फाउंड व्हाट इज ओपी स्क्वायर, मैंने ओपी स्क्वायर ढूंढ के निकाला। तो चलो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यहां तक कुछ डिफिकल्ट है बच्चों, बहुत सिंपल वे में अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। याद रखो बहुत सिंपल है, एक बॉडी है जिसका मास m है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, बॉडी के एक्सिस, बॉडी से एक्सिस कहां जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो O पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, dm OP स्क्वायर। इंटीग्रेट किया पूरे बॉडी का मिल गया, इंटीग्रेट किया मतलब ऐड करते कैसे, तो पूरे बॉडी का मिल गया। सिमिलरली सी पॉइंट के अराउंड लिख दिया और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अभी इधर से चालू हो गई, ये कहानी पूरी खत्म हो गई, यहां से चालू हो गया और यहां पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहां तक आ गया। अभी मुझे बच्चों बताओ, मुझे IO फाइंड करना है, अपना एम क्या था, IC पता है, IO फाइंड करना है। क्या क्या पता है अपने को, IC पता है, H पता है और बॉडी का मास पता है, ये तीन चीजें पता है। क्या क्या पता है, बॉडी का मास पता है, डिस्टेंस बिटवीन दी एक्सिस पता है और dm ये मुझे पता है। ठीक है, मतलब मास पता है, H पता है, IC पता है और IO फाइंड करना है। तो अगर IO फाइंड करना है तो देखो ना, OP स्क्वायर मैंने ढूंढ के निकाला है ना, तो ये OP स्क्वायर अगर मैंने ढूंढ के निकाला है तो मैं ये बोल सकता हूं ना यार कि सब्स्टिट्यूट 3 in 1, ये 3 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो IO क्या मिलेगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, ओके, OP स्क्वायर के बदले बच्चों ये वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सोचो हाँ है ना, OP स्क्वायर के बदले मैंने सिर्फ ये वैल्यू यहां पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3 को मैंने 1 में डाल दिया। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, है ना ये तो इजी है ना, ब्रैकेट ओपन करो, dm OC स्क्वायर प्लस, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2OC Cn dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm PC स्क्वायर। अभी मुझे बच्चों बताओ, इसको मैं थोड़ा और प्रिसाइसली लिखता हूं, ओके। अभी बच्चों में बताओ, IO इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया तो dm OC स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC Cn dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm PC स्क्वायर। अभी हमेशा इंटीग्रेट करते हो कांस्टेंट बाहर आता है, इंटीग्रेशन जो आपको पता रहेगा, पहला चीज क्या है भाई, सारे कांस्टेंट बाहर निकालो। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, dm तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो dm है, मास आप एलिमेंट का जो चूज करोगे ये तो कांस्टेंट नहीं। OC मतलब दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, एक जहां से अपनी गिवन एक्सिस है और एक अपनी रिक्वायर्ड एक्सिस है, तो उनके बीच में का डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना। तूने C से जो जा रहा है एक्सिस और ये भी पॉइंट तूने सिलेक्ट किया है, तो मुझे बताओ अगर बॉडी गोल घूमेगी तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, क्या नहीं, OC कांस्टेंट है, OC क्या है, कांस्टेंट। चला बाहर या इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2OC है ना, 2 भी कांस्टेंट है, OC भी कांस्टेंट है। Cn कांस्टेंट है क्या, Cn कांस्टेंट है क्या, तो Cn कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप P पॉइंट कहां पे भी ले सकते हो, तो Cn कांस्टेंट नहीं है, तो ये Cn dm अंदर रहेगा। प्लस ये तो मुझे पता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dm PC स्क्वायर इज IC, तो मैंने ये लिख दिया भाई IC, ये तो मुझे पता है, ओके। तो इज इक्वल टू OC का वैल्यू क्या है, H स्क्वायर, dm को इंटीग्रेट करोगे, इस मास को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मास मिलेगा, पूरे बॉडी का मास हमने क्या लिया, m प्लस 2OC इंटू, इसका आंसर 0 है, प्लस IC, इंटीग्रेशन ऑफ Cn इंटू dm, इसका आंसर जो है बच्चों वो 0 है। अभी वो क्यों 0 है ना, ये आपको समझना है, सिर्फ एक पॉइंट समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ Cn dm क्यों 0 है। ये अगर आपको समझ गया तो मैं बोलता हूं कि
कोई टेंशन। अभी सारे बच्चे तो रट्टा मारते, लर्न कर देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ के नहीं लेते, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, देन दिस विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग कि भाई इसका आंसर 0 क्यों आया। तो फिर से बता रहा हूं, मैंने इंटीग्रेशन किया, ओके, ओसी स्क्वायर बाहर निकाला, डीएम को इंटीग्रेट किया, क्या आ गया एम, 2OC बाहर आ गया, इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा आई विल टेल यू नाउ, और ये तो ऑलरेडी आईसी है, ठीक है। तो अभी हमें समझना है कि ये 0 क्यों है, ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है। ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सी एंड डीएम ये क्या है, ये थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है बच्चों। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सी एंड डीएम? सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ सी एंड डीएम, आप इसको क्या करो, ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई करो। हाँ, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही कर दिया। सो dm इंटू जी, मास इंटू जी होता है वेट, क्या होता है वेट, तो ये वाला चीज वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझा मैंने क्या किया, ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई किया, तो dm इंटू जी, dm इंटू जी मतलब मास इंटू ग्रेविटी, अपन क्या बोलते हैं वेट है, तो ये वेट है। और cn क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस, cn क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस। तो आप समझ लो dm ऐसा वेट है, ऐसा वेट है मतलब फोर्स है, वेट मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो dmg मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और बच्चों ये क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, इसके पहले वाले डेरिवेशन में बताया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क। तो ये टॉर्क है, ये जो टर्म है ना बच्चों, ये टॉर्क है, मतलब बॉडी का टर्निंग इफेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, बॉडी का टर्निंग इफेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये बात याद रखो, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, एक टॉर्क है, एक टर्निंग इफेक्ट है सेंटर ऑफ मास के अराउंड। अभी इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लो। सपोज ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अभी ये सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं यहां पे पकड़ रहा हूं, यहां पे एक्सिस लगा रहा हूं, तो बॉडी देखो टर्न हो रही है, टिम टिम, यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे बॉडी टर्न हो रही है, यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे बॉडी टर्न हो रही है, यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे बॉडी टर्न हो रही है। सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, बॉडी मतलब सेंटर ऑफ मास पे आप पकड़ो, बॉडी टर्न नहीं होती। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सुन लेना बात, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कितना रहता है, 0, इसलिए वो 0 लिखा हुआ, ठीक है। पर अभी टेक्स्ट बुक में काफी इजी लेके लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अराउंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, सिमेट्रिक रहता है, मतलब जितना मास यहाँ पे उतना ही मास यहाँ पे, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए वैल्यू क्या लिखा है 0। तो आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो लिखना, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, मतलब तो सबका एक ही बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आई होप आपको Q0 समझ में आया रहेगा कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पे, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, सिमेट्रिक रहता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ मास के आजू बाजू में मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण टर्निंग इफेक्ट कितना रहता है, 0। तो ये टर्निंग इफेक्ट 0 हो गया। तो बॉस अपना फॉर्मूला आ गया है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, मैंने काफी इजी वे में लिखा है, नीचे मैंने नोट्स आपको दिए हैं, बट इफ यू राइट डाउन दिस, इफ यू राइट दिस इन योर एग्जाम, देन आल्सो इट इज ओके, नो वन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आईसी का वैल्यू दिया है, इससे h डिस्टेंस दूर एक और एक्सिस है पैरेलल, h का वैल्यू दिया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। आज के बाद 2 पैरेलल एक्सिस रहेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।